आज मैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई न्यू कोरियन सीरीज़ स्क्विड गेम को एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो स्क्विड गेम खेल रहे थे। स्क्विड गेम साउथ कोरिया के बच्चों के बीच एक प्रचलित गेम है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें स्योंगी हुन और उसकी मदर ओमल सुन को दिखाया जाता है। स्योंगी हुन के ऊपर काफ़ी सारा कर्जा चढ़ा हुआ है और ये लोग काफ़ी किल्लत में हैं पैसों की। स्योंगी की मदर अब स्योंगी से कहती हैं कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है। असल में स्योंगी को कर्जे में डूबा देख उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली और स्योंगी से तलाक ले लिया, जिसके बाद कोर्ट ने स्योंगी की बेटी की कस्टडी उसकी वाइफ को दी। अब स्योंगी की मदर स्योंगी को कुछ पैसे देती हैं ताकि वो अपनी बेटी को रात में डिनर पर ले जा सके। इसके बाद स्योंगी अपनी मदर के बाहर जाने के बाद कबर्ड में से अपनी मदर का एटीएम निकालता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त के साथ पैसे निकालने एटीएम जाता है। अब थोड़े गलत पासवर्ड्स के बाद स्योंगी सही पासवर्ड डालता है और अपनी मदर के एटीएम से पैसे निकाल लेता है। इसके बाद वो घोड़ों की रेस पे सट्टा लगाने जाता है। पहली बारी में तो वो हार जाता है, पर दूसरी बार स्योंगी का चुना घोड़ा जीत जाता है। अब स्योंगी को जीतने पर कैश काउंटर से 41 लाख वॉन मिलते हैं, यानी इंडियन करेंसी में 2,56,000 रुपए के करीब। अब पैसों की खुशी में वो काउंटर गर्ल को भी थोड़ी टिप देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को कॉल मिलाता है और उसे कहता है कि उसे जो भी खाना है आज वो सब वो खा सकती है। लेकिन इतने में ही यहाँ स्योंगी से कर्जा वसूलने कुछ लोग आते हैं। स्योंगी उन्हें देखकर भागता है। भागते भागते वो एक लड़की से टकराता है। इसके बाद डॉन स्योंगी को पकड़ लेता है और अपने पैसे मांगता है। स्योंगी कहता है कि उसके पास पैसे हैं। अब स्योंगी अपनी जेब चेक करता है तो उसकी जेब फट रखी होती है, यानी जिस लड़की से वो टकराया था उसने स्योंगी के पैसे चुरा लिए। अब डॉन स्योंगी को मारता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो डॉन उसकी किडनी निकाल कर बेच सकता है। स्योंगी ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगा देता है। अब स्योंगी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते तो वो कैश काउंटर पर वापस जाता है और जिस लड़की को उसने टिप दी थी उससे स्योंगी टिप में दिए हुए पैसे वापस मांगता है। आगे वो कुछ पैसों से अपनी बेटी के लिए बर्थडे गिफ्ट निकालने की कोशिश करता है एक गेमिंग मशीन से, लेकिन वो इसमें भी हार जाता है। इसके बाद यहाँ एक छोटा बच्चा आता है जो उसे एक गिफ्ट जीत कर दे देता है। अब स्योंगी अपनी बेटी को डिनर करा रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को गेम में जीता हुआ गिफ्ट देता है। उस गिफ्ट में एक गन लाइटर होता है। स्योंगी की बेटी स्योंग गायोंग स्योंगी से कहती है कि ये गिफ्ट मॉम देखेंगी तो बहुत डांटेंगी, तो स्योंगी अपना गिफ्ट वापस ले लेता है और गायोंग से कहता है कि अगली साल वो इससे काफ़ी अच्छा गिफ्ट उसे देगा। यहाँ गायोंग अपने डैड को कुछ बताने की कोशिश करती है लेकिन बता नहीं पाती। अब स्योंगी अपनी बेटी को घर छोड़ देता है। अब स्योंगी अपने घर जाता है जहाँ वो अपनी ट्रेन को नहीं पकड़ पाता। अब स्योंगी ट्रेन स्टेशन पे अगली ट्रेन आने का इंतज़ार करता है। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है जो स्योंगी को एक ऑफ़र देता है कि वो उसके साथ एक गेम खेलेगा। अगर वो हारा तो हर बार स्योंगी को वो 1 लाख वॉन देगा, यानी 6,000 रुपये। अब वो व्यक्ति स्योंगी को पहला मौका खेलने के लिए देता है। अब स्योंगी हार जाता है इस गेम में, जिसके बाद सिलेक्टर स्योंगी से 1 लाख वॉन मांगता है, लेकिन स्योंगी के पास पैसे नहीं थे तो सिलेक्टर उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि 1 लाख वॉन के बदले वो स्योंगी को थप्पड़ मारेगा। अब स्योंगी कई बार खेलता है और हारता है और कई थप्पड़ खाता है, लेकिन फाइनली वो एक बार जीत जाता है, जिसके बाद सिलेक्टर स्योंगी को 1 लाख वॉन दे देता है। आगे सिलेक्टर स्योंगी को एक कार्ड देता है और कहता है अगर तुम्हें गेम खेलकर और पैसे जीतने हैं तो कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करना। आगे स्योंगी पैसे जीतने की खुशी में मछली खरीदकर घर ले जाता है।
अब घर में जब वो खाना खाता है तो उसकी मदर स्योंगी को बताती है कि उसकी बेटी अगले साल अपनी माँ और अपने स्टेप फादर के साथ यूएस चली जाएगी। अब स्योंगी याद करता है कि यही वो बात थी जो उसकी बेटी उसे नहीं बता रही थी। अब आगे उसकी माँ स्योंगी से कहती है कि अगर उसके पास पैसे हों तो कोर्ट गायोंग की कस्टडी उसे दे देगी। अब स्योंगी सिलेक्टर द्वारा दिए कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद वो रात 2:30 बजे करीब रोड पर खड़ा होता है जहां एक गाड़ी उसे लेने आती है। गाड़ी में और भी कई लोग थे पर वो सो रहे थे। अब स्योंगी कार में बैठता है जहां एक बेहोशी की गैस से उसे बेहोश कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में स्योंगी की आंखें एक अननोन हॉल में खुलती हैं जहां उसने ग्रीन ट्रैक सूट पहन रखा था और उसके ट्रैक सूट पर नंबर था 456। यहाँ अब स्योंगी एक ओल्ड मैन को देखता है जो लोगों को गिन रहे थे कि हॉल में कितने लोग हैं। स्योंगी उस ओल्ड मैन से कहता है कि डिस्प्ले पर लिखा हुआ है कि यहाँ 456 लोग हैं, यानी स्योंगी यहाँ लास्ट प्लेयर था। अब आगे यहाँ और भी कई कैरेक्टर्स होते हैं। कांगसाई ब्योक, जांग द्योक सो, हान मिन्यो, अली अब्दुल। यहाँ कांग से ब्योक वही लड़की थी जिसने स्योंगी के पैसे चुराए थे। यहाँ स्योंगी उसे पहचान लेता है और अपने पैसे मांगता है, लेकिन एक डॉन जांग द्योक सो पहले ही उससे पैसे मांग रहा था। अब यहाँ मास्क पहने कुछ लोग आते हैं। फिर फर्स्ट गेम की अनाउंसमेंट होती है। ये सब लोग अब गेम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अब इन सबको गेम खिलाने के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ सांगी चोसंग वू नाम के एक व्यक्ति को पहचान लेता है। चोसंग वू मछली वाली आंटी का बेटा था। अब इन दोनों में बातें होती हैं जिसके बाद इन्हें गेम बताया जाता है। एक बड़ी सी डॉल पेड़ पर होगी। जब भी ये डॉल गाना बंद करेगी और पीछे मुड़कर देखेगी तो जो भी हिलता हुआ दिखा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी वो प्लेयर हार जाएगा। लेकिन 5 मिनट के दिए हुए समय में जो प्लेयर्स डॉल के पास बनी लाइन को पार कर लेंगे वो जीत जाएंगे। ये गेम कोरिया में रेड लाइट और ग्रीन लाइट के नाम से जाना जाता है और इंडिया में इसे 1 2 3 चिकलेस या फिर ऐसे कई नामों से जाना जाता है। अब गेम स्टार्ट होता है। यहाँ 2 लोग काफ़ी तेज़ी से डॉल की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही डॉल मुड़ती है तो दोनों में से एक हिलता हुआ डॉल को दिख जाता है, जिसके बाद गनशॉट की आवाज़ आती है और जो बंदा हिल रहा था वो धरती पर गिर जाता है। अब डॉल फिर गाना स्टार्ट करती है और फिर पीछे मुड़ती है। अब यहाँ एक बंदा देख लेता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति मारा गया। वो डर कर भागता है, तभी उसे स्नाइपर से गोली लगती है। अब बाकी सभी लोग भी डर जाते हैं और भागने लगते हैं और धड़ाधड़ मरने लगते हैं। स्योंगी भगदड़ में नीचे गिर जाता है। अब डॉल फिर गाना शुरू करती है जहां ओल्ड मैन गेम खेलना शुरू करते हैं। अब उनकी देखा देखी बाकी सब लोग भी गेम खेलते हैं। अब सांग वू स्योंगी से कहता है कि उठकर जल्दी गेम खेलो, टाइम कम है। तुम किसी के पीछे छुपकर आगे बढ़ोगे तो नहीं मरोगे, क्योंकि डॉल के अंदर मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर तुम किसी के पीछे छुपकर चलोगे तो वो तुम्हारे मोशन कैप्चर नहीं कर पाएगी और तुम बच जाओगे। अब स्योंगी भी गेम खेलता है। अब ये गेम आगे जारी रहता है। कई लोग मरते रहते हैं पर कई जीत भी जाते हैं। अब स्योंगी भी जीतने वाला होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और तभी डॉल भी मुड़ जाती है, लेकिन स्योंगी बच जाता है क्योंकि अली उसे गिरने से रोक लेता है और उसकी जान बचाता है। अब डॉल फिर गाना शुरू करती है। समय रहते स्योंगी और अली भी गेम जीत जाते हैं। अब समय रहते जो लोग गेम पूरा नहीं कर पाए उन्हें जान से मार दिया जाता है और एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 2 को शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं जिन्हें मैं एपिसोड 1 में कवर नहीं कर पाया था। फर्स्ट पॉइंट, ओल्ड मैन को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है। सेकंड पॉइंट, ये गेम्स एक अननोन आइलैंड पे साउथ एंड ईस्ट में खिलाए जाते हैं। थर्ड, इस गेम को एक डिफरेंट मास्क वाला बंदा होस्ट करता है। फोर्थ, यहाँ जितने भी लोग गेम खेलने आए हैं उन पर किसी ना किसी का कर्जा है। एपिसोड 2, अब फर्स्ट गेम कंप्लीट हो चुका है। इन सभी बचे प्लेयर्स को वापस हॉल में लाया जा चुका है।
अब यहाँ स्क्वायर फेस मास्क वाला व्यक्ति फर्स्ट गेम का रिजल्ट अनाउंस करता है। जहाँ पहले 456 लोग थे, अब वो सिर्फ 201 ही रह गए हैं। 255 लोग मर चुके हैं पिछले गेम के दौरान। अब यहाँ जो लोग बचे हैं उनमें से कई लोग घबरा जाते हैं और वापस जाने की भीख मांगने लगते हैं। तो स्क्वायर कहता है कि अगर जो भी वापस जाने को बोलेगा और गेम छोड़कर जाएगा उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तभी शांगवू का दिमाग चलता है और शांगवू कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन करा था उस पर लिखा तीसरा रूल याद करता है और शांगवू स्क्वायर से कहता है कि अगर ज़्यादातर लोग यहाँ से जाना चाहें तो गेम उनका कुछ नहीं कर सकता। अब स्क्वायर कहता है हाँ, अगर मेजॉरिटी लोग जाना चाहते हैं तो गेम भी उन्हें नहीं रोक सकता। अब वोटिंग होती है, लेकिन वोटिंग से पहले स्क्वायर सभी प्लेयर्स को प्राइज मनी दिखाता है। फर्स्ट गेम में जीती हुई अब इसे देख कुछ प्लेयर्स ललचा जाते हैं। अब वोटिंग का स्कोर इक्वल हो जाता है। जो लोग जाना चाहते हैं और जो लोग नहीं जाना चाहते वो दोनों बराबर हो जाते हैं, 100 आउट ऑफ 100। अब ओल्ड मैन के वोट की बारी आती है। अब ओल्ड मैन के वोट से डिसाइड होगा कि आखिर गेम आगे खेला जाए या फिर नहीं। अब ओल्ड मैन को तो बीमारी है और उनका जीवन कुछ ही दिन का बचा है। ओल्ड मैन गेम खेलना चाहते थे पर वो बाकी लोगों की जान की परवाह कर अपना वोट नो में देते हैं। अब गेम को बंद कर दिया जाता है। सभी प्लेयर्स से कहा जाता है अगर वो बाद में गेम खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। उन्हें इनविटेशन भेज दिया जाएगा। अब सभी प्लेयर्स को 2-2 की जोड़ी में उनके घर के पास ही सड़क पर छोड़ दिया जाता है। सीब्यूक और गीहुन को एक साथ छोड़ा जाता है। गीहुन सीब्यूक की रस्सी खोल देता है और बाद में सीब्यूक उसकी रस्सी खोल देती है। शांगवू और अली को एक साथ छोड़ा जाता है। यहाँ अली के पास पैसे नहीं होते। शांगवू अली को खाना खिलाता है और अली को घर जाने के लिए बस का किराया भी देता है। अगले दिन गीहुन पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वाले को सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस वाले उस पर विश्वास नहीं करते। पुलिस वाले को विश्वास दिलाने के लिए गीहुन पुलिस वाले को कार्ड देता है। अब पुलिस वाला कार्ड पर लिखा नंबर लगाता है, लेकिन वो नंबर गलत होता है। अब आंग जुन हो नाम का एक पुलिस ऑफिसर गीहुन के कार्ड को देखता है। आगे गीहुन घर जाता है जहां उसकी मदर नहीं होती। अब गीहुन को सांगवू दिखता है जो अपनी मदर को छुपकर देख रहा था। सांगवू के ऊपर 6 बिलियन वॉन का कर्ज है। अब ये दोनों बात करते हैं, तभी गीहुन को हॉस्पिटल से कॉल आती है। अब गीहुन हॉस्पिटल जाता है। गीहुन की मदर की डायबिटीज काफी बढ़ गई थी। अब रात में गीहुन की मदर हॉस्पिटल से घर जाती हैं क्योंकि इन लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और गीहुन की मदर का जो बीमा था उसके पैसे गीहुन ने खर्च कर दिए। आगे जुनहू को दिखाया जाता है। जुनहू का भाई कई दिनों से गायब है। अब जुनहू अपने भाई के रूम पर चेक करने जाता है जहां उसके भाई की मकान मालिक कहती है कि उन्होंने उसे 1 हफ्ते से नहीं देखा। अब जुनहू अपने भाई का रूम देखता है जहां उसे गेम कार्ड मिलता है जो गीहुन के पास था। अब आगे जुनहू वापस पुलिस स्टेशन जाता है और गीहुन की इंफॉर्मेशन ऑफिसर से लेता है। अब सीब्यूक को दिखाया जाता है जिसका एक छोटा भाई है। सीब्यूक चाइना के रास्ते नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में आई थी। उसके पेरेंट्स चाइना बॉर्डर पार नहीं कर पाए थे, उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया था। सीब्यूक ने अपने भाई को अनाथ आलय में छोड़ रखा है। सीब्यूक का ब्रोकर 40 लाख वॉन मांग रहा है उसके पेरेंट्स को साउथ कोरिया लाने के लिए। सीब्यूक ने जो पैसे गीहुन से चुराए थे उन पैसों को ब्रोकर के लोग जो सीब्यूक के पेरेंट्स को बॉर्डर पार कराने वाले थे वो लेकर भाग गए, इसलिए सीब्यूक को दोबारा 40 लाख रुपए ब्रोकर को देने पड़ेंगे। आगे अली को दिखाया जाता है जो अपने मालिक से पैसे मांगने जाता है। उसका मालिक उसे पैसे नहीं देता। अब इन दोनों के बीच झड़प होती है जिसमें अली के मालिक का हाथ मशीन में आ जाता है। अब अली पैसे लेकर अपने घर भाग जाता है। अली घर जाकर पैसा अपनी वाइफ को दे देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि वो अपने बच्चे को लेकर वापस पाकिस्तान चली जाए, वो बाद में पैसे होने के बाद वापस आ जाएगा। आगे सांगवू को दिखाया जाता है जो अपनी माँ को कॉल पर झूठ कहता है कि वो यूएस में है एक बिजनेस ट्रिप पर। अब आंटी के पास 2 डिटेक्टिव आते हैं जो आंटी से कहते हैं कि उनका बेटा सांगवू का
अरेस्ट वारंट निकल रखा है धोखाधड़ी के केस में। अगर वो वापस आए तो आंटी उसे बता दें। अब आंटी ये सुन हैरान हो जाती हैं। आगे सांगवू को रात में वापस इनविटेशन आता है गेम का। गीहुन अपने दोस्त से अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांगता है, लेकिन उसके दोस्त की वाइफ गीहुन को मना कर देती है। अब गीहुन शराब पी रहा होता है, तभी ओल्ड मैन उससे टकरा जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि वो अपने दोस्त के घर पास ही में रहते हैं। अब गीहुन और ओल्ड मैन शराब पीते हैं। आगे जांग द्युक सो को दिखाया जाता है, जहां उसका चेला उसे लेने आया था। तभी यहाँ फिलीपींस के कसीनो के लोग आते हैं। द्युक सो ने कसीनो में काफी पैसा हारा था। कसीनो के लोगों को द्युक्सो के चेले ने बुलाया था। अब द्युक्सो अपने चेले को मारकर नदी में कूद जाता है कसीनो के लोगों से बचने के लिए। आगे गीहुन अपनी वाइफ से पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं होते। तभी वहाँ गीहुन की वाइफ का हस्बैंड आ जाता है। अब गीहुन की वाइफ अपने हस्बैंड को सब बताती है, जिसके बाद उसका हस्बैंड गीहुन को पैसे देता है और कहता है कि वो अपनी बेटी गाह्योंग से मिलने ना आए क्योंकि वो यूएस जा रहे हैं। गीहुन उसे मारता है और उसके पैसे वापस लौटा देता है। अब गीहुन वापस अपने घर आता है, जहां जुनहो अपने भाई को ढूंढने के लिए गीहुन से मदद मांगता है, क्योंकि जुनहो के भाई के पास भी सेम कार्ड था जो गीहुन के पास था, लेकिन गीहुन मदद नहीं करता। अब गीहुन देखता है कि उसे भी इनविटेशन आ गया है। अब अली, ओल्ड मैन, सिब्यूक, सांगवू, द्युक्सो सब वापस गेम खेलने के लिए कार में बैठ जाते हैं। गीहुन भी कार में बैठता है और गीहुन की कार जो उसे लेने आई थी जुनहो उसका पीछा करता है। एपिसोड 2 यहीं एंड हो जाता है। इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी जल्द से जल्द आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कि मैं जब भी इसके अगले एपिसोड्स डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए सबसे पहले। और वीडियो अगर एंड तक देखी है तो वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।